चलो क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है, इफ कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू सेट्स, कैपिटल ए और कैपिटल बी क्या है, टू सेट है, सच दैट ए इज सबसेट ऑफ बी, ए इज सबसेट ऑफ बी, देन फाइंड क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी। अगर ए सबसेट है बी का तो ए यूनियन बी क्या होगा, बी होगा। सिंपल सी बात है। नहीं समझ में आता है तो देख लो एक एग्जांपल से। ए में है 1,2, बी में है 1,2,3। ए सेट सबसेट है बी का। अब अगर ए यूनियन बी लेंगे तो क्या आएगा, 1,2,3 यही आएगा, और ये एक्चुअली में क्या है, बी। हो गया प्रूव। ये था तुम्हारा एग्जाम्पल। हालांकि यहाँ एग्जाम्पल देने नहीं बोला है, लेकिन तुम लोग को डायरेक्टली मैं लिख दूंगा भी तो बोलोगे सर कुछ समझ में नहीं आया, इसलिए एग्जाम्पल मैं दे दिया था। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन देखो। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन बोला है ए इंटरसेक्शन बी, तो ये इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ए। सेम वही एग्जाम्पल, ए में है 1,2, ठीक है, ए में है 1,2, बी में है 1,2,3। तो अगर तुम ए इंटरसेक्शन बी लोगे तो क्या कॉमन आएगा, 1,2 ही तो कॉमन आएगा, और ये क्या है, ए। क्लियर हो गया बात। अब इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन देखो, इसी का थर्ड पार्ट देखो। थर्ड है ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा। तो ए है सबसेट बी का, ए है सबसेट बी का, तो बड़ा सेट कौन है, बी है। तो बी का सारा चीज ए में है, और ए माइनस बी क्या होता है, बी में जो एलिमेंट, बी का जो एलिमेंट ए में है उसको कैंसिल करके लिखो। तो बी का तो सारा एलिमेंट ए में है, तो सारा कैंसिल हो जाएगा ना। एग्जाम्पल से समझो, तो इसका आंसर होगा 5, कुछ नहीं बचेगा। एग्जाम्पल से समझो, ए है 1,2, बी है 1,2,3। तो अगर हमको ए माइनस बी निकालना है तो क्या करते हैं, 1 यहाँ है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 2 यहाँ है ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो फिर बचा क्या है इसमें, कुछ नहीं, 5। आ गया समझ में ना बेटा। तो ये था तुम्हारा 11th क्वेश्चन। आ जाओ 12th क्वेश्चन की तरफ बेटा। देखो 12th क्वेश्चन में क्या बोला है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या बोला है, Which of the following sets are pairs of disjoint set justify your answer। अच्छा, डिसजॉइंट सेट कब होता है, जब दो सेट, मान लो अगर ए और बी को तुम डिसजॉइंट बताना चाहते हो तो ए इंटरसेक्शन बी जो है वो 5 होना चाहिए, यानी का दोनों में एक भी एलिमेंट अगर कॉमन नहीं है तो तुम उसको डिसजॉइंट सेट कह सकते हो। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 सेट दिया हुआ है। एक सेट है कैपिटल ए, उसमें एलिमेंट्स है 3, 4, 5, 6। ये 4 एलिमेंट सेट ए में है। एंड सेट बी में, सेट कैपिटल बी में कौन कौन सा एलिमेंट है, 2, 5, 7, 9। ये 4 एलिमेंट सेट बी में है, ठीक है। अब देखो कि ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल के आ रहा है। तो देखो यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, चलो ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन यहाँ 5 है, यहाँ भी 5 है। यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं है। लेकिन एक एलिमेंट जो ये कॉमन आ गया, ये इंटरसेक्शन बी में 5, इसी कारण से ये डिसजॉइंट नहीं होगा, क्योंकि बिकॉज
A intersection B is not equal to phi. That's why set capital A and capital B are not disjoint set. Are not disjoint set. समझ में आई बात? आपको जस्टिफाई भी करना है यहाँ, ऐसा मत सोचना ये जो इतना मैंने लिखा ये तुमको नहीं लिखना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा कि क्यों डिसजॉइंट सेट नहीं है। तो यहाँ पे मैंने बताया कि ए इंटरसेक्शन बी में एक एलिमेंट फाई कॉमन आ गया और कॉमन नहीं आना चाहिए डिसजॉइंट सेट के लिए, इसीलिए वो दोनों पेयर जो है वो डिसजॉइंट सेट नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ सेकेंड क्वेश्चन की तरफ। देखो सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन देखो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल सी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड कैपिटल डी सेट में क्या क्या एलिमेंट्स है, देखो 6, 7, 9, 11। ठीक है, अब यहाँ देख लो कि सी इंटरसेक्शन डी फाई है कि नहीं। अगर फाई है तो डिसजॉइंट है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 1 नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 नहीं है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 नहीं है, यहाँ 4 है, यहाँ 4 नहीं है, 5 भी नहीं। तो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। सी इंटरसेक्शन डी जो है वो है 5। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं देयरफॉर कैपिटल सी एंड कैपिटल डी सेट आर डिसजॉइंट सेट। क्या है, डिसजॉइंट सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स। क्लियर बात है बेटा? अब इसी तरीके से हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन में दो सेट दिया हुआ है। एक है कैपिटल ई, इसको डिस्क्राइब किया हुआ है x such that x belongs to set of natural number, x is even and x less than 8, x less than 8। फिर उसके बाद कैपिटल एफ सेट है। कैपिटल एफ सेट में क्या होगा, x सच दैट x इज इक्वल टू 3n, x इज इक्वल टू 3n, n belongs to set of natural number and n is less than 4, n is less than 4। तो देखो x एक नेचुरल नंबर है, x इवन है और x 8 से छोटा है। तो 8 से छोटा है, 8 इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि ये ओपन इंटरवल है। तो इसमें कौन कौन सा नंबर आएगा, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 नहीं आएगा बेटा, ये ओपन इंटरवल है, ध्यान रखना। कैपिटल एफ जो सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होगा, एलिमेंट्स है 3n के फॉर्म में। n जो है वो नेचुरल नंबर है और 4 से छोटा होना चाहिए। तो n के जगह 1 रखोगे तो 3, n के जगह 2 रखोगे तो 3 × 2 6, n के जगह 3 रखोगे तो 3 × 3 9। तो कैपिटल ई सेट में 2, 4 और 6 3 एलिमेंट्स है। कैपिटल एफ सेट में 3, 6 और 9 3 एलिमेंट्स है। अब देखो कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ, capital E and capital F are capital E and capital F are what?
कैपिटल ई एंड कैपिटल एफ आर नॉट डिसजॉइंट सेट, नॉट डिसजॉइंट सेट, क्योंकि ई इंटरसेक्शन एफ जो है बेटा वो 6 आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ डज नॉट इक्वल टू 5, दैट्स वाई ई एंड एफ आर नॉट डिसजॉइंट, नॉट अ पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, ठीक है। इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है, कैपिटल जी को डिफाइन किया गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज इवन, एक्स इज इवन। कैपिटल एच सेट के बारे में क्या बोला गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक्स इज प्राइम, एक्स इज प्राइम। तो कैपिटल जी सेट का सारा एलिमेंट्स रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक्स जो है नेचुरल नंबर है और एक्स इवन है, तो इसमें आ जाएगा 2, 4, 6, 8, 10, 12, सो ऑन चलते रहेगा, सो ऑन चलता ही रहेगा। कैपिटल एच सेट में क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज प्राइम, तो 2, 3, 5, 7 जितने भी तुम्हारे प्राइम नंबर हैं, 11, 13 ऐसे सो ऑन चलता रहेगा। तो अब तुमको जी और एच में इंटरसेक्शन पता करना है, तो एक एलिमेंट इसमें आ जाएगा, क्योंकि प्राइम नंबर, एक ही प्राइम नंबर इवन होता है 2, और वो जी जो है सेट है वो इवन नंबर का सेट है, तो दोनों में एक तो एलिमेंट आ गया ना, यानी कि जी इंटरसेक्शन एच डज नॉट इक्वल टू 5 हो गया। तो डज नॉट इक्वल टू 5 हो गया तो अब तो डिसजॉइंट सेट हो ही नहीं सकता, तो हम लिख देंगे देयरफॉर कैपिटल जी एंड कैपिटल एच सेट आर नॉट पेयर ऑफ, आर नॉट पेयर ऑफ disjoint set, are not pair of disjoint sets। क्लियर है बेटा, ये बात आपको क्लियर हुई। अब इसका जो लास्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं और आज का सेशन यहीं एंड करते हैं। चलिए देखिए फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है। फिफ्थ क्वेश्चन में बोला है कैपिटल जे सेट को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, और उसके बाद बोला है इज अ इवन नंबर, इज अ इवन नंबर, और उसके बाद कैपिटल के जो सेट है उसको कैसे डिस्क्राइब किया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ऑड नंबर, एक्स इज ऑड नंबर। अब चलो कैपिटल जे सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखो, तो इसमें क्या आएगा, इवन नंबर है, नेचुरल नंबर, एक्स एक नेचुरल नंबर है और इवन नंबर है, तो वही वाला सेट आएगा। 2, 4, 6, 8, 10 सो ऑन ये चलता जाएगा। उसके बाद कैपिटल के सेट में क्या क्या एलिमेंट्स आएंगे, ऑड नंबर है तो 1, 3, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन चलता जाएगा। अच्छा ऑड नंबर के सेट में और इवन नंबर के सेट में कुछ भी कॉमन कभी भी होगा जिंदगी में, कुछ भी कॉमन नहीं हो सकता, क्योंकि दोनों दो चीज है, एक जो कि 2 से डिविजिबल है और एक जो कि 2 से नहीं डिविजिबल है, तो उसमें कॉमन होने की बात तो आ ही नहीं सकती। तो ये एक प्रॉपर जो है पेयर है। सो कैपिटल जे एंड कैपिटल के आर पेयर ऑफ डिसजॉइंट सेट, पेयर ऑफ disjoint sets। Clear है बेटा? Thank you very much. I hope you are liking all this series of video. If you do like, please like the video, subscribe the channel and share with your friends who need these kind of videos.